स्क्रीन नजर आ रही है आप सब लोगों को? यस मैम यस मैम आ रही है। अच्छा, आज हम लोगों ने जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़े थे ना उसके बारे में, डिग्रीज और रेडियंस के रिलेशनशिप के बारे में, आज हम लोगों ने जो है सेम मतलब उसी पैटर्न पे जाना है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने अगर किसी भी सर्कल का रेडियस या सर्कल वो आर्क फाइंड करनी हो, लेंथ फाइंड करनी हो, वो कैसे फाइंड करेंगे, और एरिया किस तरह से हम लोग किसी भी सर्कल का निकालते हैं। सबसे पहले तो फिर आप लोगों को इसमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सेक्टर ऑफ अ सर्कल में कुछ टर्म्स होती हैं। पहली तो एक होती है टर्म आर्क। आर्क क्या होती है, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। आर्क क्या होती है? मैम सर्कल का पार्ट होता है एक। कोई और बच्चा? बाकी किसी को भी नहीं पता? यस मैम यही होता है। जी, ये सर्कल है, मुझे बताएं इसमें आर्क कहाँ पे होगी? इस सर्कल में आर्क कौन सी होगी? कोई यार की है आउटसाइड मैम ये तो पूरा है ना, कोई मतलब भी उसके पीस जो बाउंड्री है उसको ये कहीं पूरी से कट करेंगे तो वो अलग निकालेंगे तो उसको आर्क कहेंगे। कहीं से भी आप उसको बाउंड्री को कट करेंगे तो एग्जैक्टली, मतलब अपने बाउंड्री को डिवाइड जहाँ पे कर देना होता है। मतलब हम मैम लोग ये अगर बाउंड्री का जो कर्व पार्ट है इसका मतलब कोई भी पोर्शन लेंगे तो वो मतलब यार को आई थिंक आर्क एग्जैक्टली सर्कमफेरेंस बेसिकली जिसे हम कहते हैं, बाउंड्री जिसे आप बोल रहे हैं उसे सर्कमफेरेंस कहते हैं। उसका कोई भी पार्ट अगर हम लोग ले लेते हैं वो हमारे पास उसकी आर्क कहलाती है। जैसे ये ए बी, इसको हम कह लेते हैं सी, इसी तरह से डी, ये सारी हमारे पास इसकी क्या है, आर्क हैं। ठीक है, जैसा हम लोगों ने लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर सर्कल पे हम लोग कहते हैं कि 360 डिग्री की रेवोल्यूशन होती है, तो हम लोग हर उसको जो है कह लें कि 360 स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो हर पार्ट उसका जो है वो उसकी आर्क कहलाती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास सर्कल में आता है कि उसका सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट बेसिकली आप किसको कह सकते हो? ओवरऑल बात करी हूँ सर्कल के अलावा, सेगमेंट क्या होता है? किसी को पता है इस वर्ड का मतलब? मैम एक इसका पीस सर्कल होता को है हम सेगमेंट डिवाइड अगर कर दें। सर्कल के अलावा कहें तो। हम सर्कल को हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें मतलब के ऊपर रेडियस के लिहाज से, तो वो सेगमेंट होगा। नहीं, मैं सर्कल के लिहाज से नहीं, मैं वैसे ओवरऑल बात कर रही हूँ कि सेगमेंट होता क्या है। छोटा सा पीस कोई इसका मतलब आप अच्छे पढ़ते हैं। हम आई थिंक कोई भी चीज का मतलब कोई चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसका जो एक जो पार्ट होगा उसको सेगमेंट कहेंगे। अभी आप कह रहे थे कि जिस वही तरह के छोटा सर्कल सा में आप पीस। कह रहे थे, इसी सर्कल में आप बात कर रहे थे कि उसका पार्ट जो है आर्क कहलाता है, तो फिर वो सेगमेंट कैसे बन गया? सेगमेंट और आर्क में कोई डिफरेंस होगा? हम आर्क तो जो साइड वाला होता है ना उसको मतलब सर्कमफेरेंस के ऊपर बात कर रहे थे हम तो स्पेसिफिकली, लेकिन हम जी सर्कल को डिवाइड अगर कर दें मतलब रेडियस से लेके, मतलब सर्कल को वैसे हम डिवाइड कर दें अगर मतलब जैसे कि कोई सॉलिड स्टेट चीज की भी हम बात करें उसको हम हाफ कर दें डिवाइड, तो जो उसका मतलब कि हाफ नहीं डिफरेंट पार्ट्स में हम कर दें डिवाइड, तो उसको जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे उन वो सेगमेंट होंगे में। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप कि हमारे पास ये एक सर्कल है, अगर मैं उसको उसके रेडियस कह लें या डायमीटर के लिहाज से कह लें डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि रेडियस तो बेसिकली हाफ हो जाता है ना, इसके लिए तो यस फिर हमारे पास एक और नाम हो जाता है।
तो ये जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव डायमीटर हम लोग किसी सर्कल को डिवाइड कर रहे होते हैं, एक कॉर्ड से ये मतलब डिवीजन हो रही है, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं, लाइन भी नहीं बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। और उसमें हमारे पास कोई भी आर्क शामिल हो रही है, ऑब्वियसली बात है ये मेरे पास एक आर्क बन रही है, यहाँ से यहाँ तक ये मेरी एक आर्क है और ये एक कॉर्ड से जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास इस सर्कल का सेगमेंट बन रहा है। इसी तरह अभी आप लोगों ने जिस तरह का अभी इस बच्चे ने फहीम ने ये कहा है कि हम लोग अगर किसी सर्कल को उसके रेडियस के रिस्पेक्ट से कट करें, यही बोला है ना आपने, तो रेडियस के रिस्पेक्ट से जब कोई सर्कल कट हो रहा होता है तो वो उसका सेक्टर बना रहा होता है। ओके मैम। सेगमेंट में और सेक्टर में ये डिफरेंस है कि जब रेडियस के रिस्पेक्ट से कोई सर्कल हम लोग कट करते हैं या उसके पीसेस बनाते हैं, पार्ट्स करते हैं, तो वो हमारे पास उसका सेक्टर कहलाता है। अब हमारे पास थ्योरम है कि मुझे अगर एक सर्कल का रेडियस गिवन है r, और मुझे पता है कि उसकी लेंथ जो है l है उस सर्कुलर आर्क की, ये जो है लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक, और मेरे पास एक एंगल बन रहा है जिसको मैं सेंट्रल एंगल कहती हूँ, ये एंगल है मेरे पास, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो L है वो इक्वल है r थीटा के, ठीक है, ये थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट में अभी आपको प्रॉपरली दिखा देती हूँ। लिखा है कि इफ r is the radius of a circle and L is the length of the circular arc, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे आपको नीचे फिगर नज़र आ रही होगी, इसमें ये जो आर्क बनी हुई है इसकी लेंथ हमारे पास L है और हमें कहा जा रहा है कि जो थीटा है वो एंगल बन रहा है हमारे पास रेडियस के दरमियान, रेडियस और रेडियस के दरमियान बन रहा है, हाँ, तो और हम लोगों ने क्या कहना है कि L जो है वो हमारे पास r थीटा के इक्वल है। अब ये चीज़ हमारे पास आई कहाँ से है, तो फिगर हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पता हो। ये थीटा हमारा एंगल है, ये मैं कह रही हूँ कि मेरे पास थीटा जो है सेंटर बेसिकली जो है उसके सरकमफेरेंस से r डिस्टेंस पे है, और मेरी जो आर्क है बन रही ए बी, सपोज मैं इसको कहती हूँ, ये किसी L के इक्वल है। अब मैंने प्रूफ क्या करना है, L इज इक्वल टू r थीटा। सबसे पहले तो मैं लेट कर लेती हूँ कि मेरी जो आर्क बन रही है ए बी ये किसी L के इक्वल है, और ये जो है एंगल बना रही है मेरे पास थीटा, एंगल बना रही है सेंटर के साथ, एंगल एट द सेंटर। हमारे पास पॉसिबिलिटी है एंगल किसी भी पॉइंट पे बन सकता है, लेकिन हम लोग बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू सेंटर हम लोग अपने बात कर रहे हैं, तो थीटा जो है हमारा एंगल है एट द सेंटर। तो फिर हम लोगों के पास एक एलिमेंट्री ज्योमेट्री से प्रोपोर्शन बनता है कि अगर मेरा मेजरमेंट एंगल ए ओ बी डिवाइड करती हूँ मेजरमेंट एंगल ए ओ सी से, तो वो इक्वल होगा किसी भी मेजरमेंट एंगल ए बी के आर्क से डिवाइडेड बाय मेजरमेंट एंगल ए सी आर्क, ठीक है। ये है कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो रेडियस एग्जिस्ट कर रहे होंगे और उसके लिहाज से हम लोग प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं, एक रेडियस ये है और एक ये है, एक आर्क के लिए ये हमारी ए बी बन रही है, एक ये वाली आर्क बन रही है और एक हमारे पास ये बड़ी वाली आर्क बन रही है। तो फिर हम लोगों ने जब इस तरह से फाइंड करना होता है तो हम लोग प्रोपोर्शन उसकी ले लेते होते हैं। प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है, प्रोपोर्शन का किसी को पता है क्या होता है? कोई बता सकता है प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? लाइबा मैम शहजादा प्रोपोर्शन भी कोई पार्ट ही होता है आई थिंक, अगर उसको कंपेयर किया जाए, मतलब कि पूरे होल से देखा जाए तो एक छोटा सा पार्ट, वो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन कहते हैं एग्जैक्टली। इस तरह मैम हमारे आई पास थिंक ये पोर्शन से निकला है, मतलब लाइक
हाँ कह सकते हैं आप, सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, सही कह रहे हैं। बेसिकली ये प्रोपोर्शन हम लोग लिखते हैं डिवीजन की फॉर्म में, जिस तरह मैंने आपके सामने लिखी है ना ये, वरना हम लोग ये इस तरह से भी लिख देते होते हैं, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी रेशो, जिसकी तो हम लोग कह रहे थे मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, ये जो चीज़ आती है इस तरह से हम लोग बेसिकली ये छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते होते थे, ये इस तरह से लिखते हैं ये चीज़ प्रोपोर्शन, ठीक है। लेकिन हम उसको इन द फॉर्म ऑफ इक्वालिटी इस तरह से लिख देते मैम ये रेशियो की फॉर्म में नहीं आई थिंक लिख दिया आपने। हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। प्रोपोर्शन और रेशियो एक ही चीज उसी की फॉर्म में नहीं आती है, ये रेशियो ओके है, मैम। ये दोनों चीजें रेशियो है, ये जो चार डॉट्स जब हम लगा देते हैं तो वो प्रोपोर्शनैलिटी बन जाती है, जिसको हम लोग यहाँ पे इक्वालिटी की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, ओके मैम। ठीक है। अच्छा अब बेसिकली अब हमारे पास क्या है, ये एक कंप्लीट सर्कल सपोज कर ले हैं और उसका हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया ए बी। अब हमारी जो कंप्लीट सर्कल है उसको मैं कहती हूँ कि वो ए सी है, अब उसका छोटा सा पोर्शन क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि मेरा जो मेजरमेंट एंगल बन रहा है ए ओ बी, मतलब जो मेरा ए बी आर का जो एंगल के लिहाज से जो एंगल बनेगा सेंटर के साथ, वो मैं डिवाइड कर दूंगी उस एंगल के साथ जो कि कंप्लीट सर्कल का बन रहा है, और वो इक्वल किसके होगा, मेरी ए बी आर के, और वो डिवाइड होगा मेरी ए सी आर के साथ, ठीक है। अब मैंने क्लियरली ये कहा है कि मेरा जो मेजरमेंट एंगल ए ओ बी है वो थीटा के इक्वल है, क्वेश्चन से ही मैंने कह दिया, मैं लिख दूंगी उसकी जगह पे थीटा। और कंप्लीट सर्कल को मैं कह सकती हूँ कि मैं मेरा, क्योंकि वो 360 डिग्री होता है तो मैं उसको 1 यूनिट सर्कल के तौर पे यूज़ करती हूँ, कंप्लीट सर्कल को मैं यूनिट सर्कल भी कहती हूँ। मतलब हम लोग अब कभी कहे ना कि दिस इज़ अ यूनिट सर्कल, तो आप कह सकते हो ऑब्वियस सी बात है कि ये यूनिट सर्कल है, ठीक है। तो मैं कंप्लीट सर्कल के लिए एंगल में कह देती हूँ कि वो 1 है, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल ए बी जो है मुझे पता है कि वो एल के इक्वल था, और ए सी जो है वो मेरे पास क्या बनेगा, कोई भी आर बनेगा, क्लियर है। मैम इसकी समझ नहीं आई। ये चीज़ें सारी समझती हैं, ठीक है। पहले तो आप देखो कि ए एंगल ए ओ बी क्या बनता है, एंगल ए ओ बी क्या है, मेरा सेंटर के साथ हाथ से जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ठीक है। और ए ओ सी में ठीक है मैम। इसलिए ए और सी पे मैं ये कह रही हूँ कि वो मेरे किसी 1 के इक्वल है, इसका मतलब होता है कि हम लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा कोई सर्कल बन रहा है जिसका एंगल कह लें कि हमारे पास इज इक्वल टू 1 है, यूनिट सर्कल है बेसिकली ये। तो हम लोगों ने कह दिया कि ये इक्वल टू 1 आ गया एंगल ए ओ सी। फिर मुझे पता है कि मेरी जो आर्क है ए बी उसकी लेंथ मैंने एल कही है, और मेरा जो सर्कल है ए, मतलब जो मेरा उसका रेडियस है या मेरे बाकी सर्कल की जो भी लेंथ बन रही होती है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर वो आर बन रही होती है, तो मैंने वो उसको क्या लिख दिया, आर लिख दिया, क्लियर हुआ है। ओके मैम इक्वालिटी में लिख दिया ना उसको, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से एल इज इक्वल टू आर थीटा आ गया, और हम लोगों ने यही चीज़ निकालनी थी कि हमारी जो लेंथ है वो किसी भी रेडियस से और एंगल की मल्टीप्लिकेशन होती है, और थीटा हमारे पास क्या है, एल ओवर आ रहा है। इसी तरह अगर मुझे रेडियस निकालना हो यहाँ से तो वो क्या होगा, एल ओवर थीटा होगा। एक ही फॉर्मूला से आपके पास 3 तरह के फॉर्मूला, क्लियर हो गया। यस मैम क्लियर है। यस मैम। से रिलेटेड हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास किसी सर्कल का रेडियस जो है वो 10 मीटर है, ठीक है, तो मैंने उसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब मुझे उसका थीटा जो गिवन है, एंगल गिवन है 1.6 रेडियन, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है, तो जस्ट क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा एंड इट विल गिव 10 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इज इक्वल टू 16 मीटर, ठीक है। कल का क्वेश्चन, अरे ऐसे ये भी ऐसा आता है, तो इट माइट बी पॉसिबल कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि मैम हमारे आपकी पास, आवाज ना थोड़ी कम आ रही है। अभी आ रही है। यस मैम। मैं ये कह रही हूँ कि ये तो था कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है एक सर्कल का रेडियस हमारे पास 10 मीटर है, हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है, जबकि हमें उसका एंगल 1.6 रेडियंस गिवन है। अच्छा एंगल आपके पास रेडियंस में भी हो सकता है, एंगल आपके पास डिग्रीज में भी हो सकता है। अगर आपके हमने पास डिग्री को में कन्वर्ट करना होगा ना इसको।
नहीं नहीं, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। हम जब सर्कल पे बात करते हैं हम रेडियंस में बात कर रहे हैं, हम डिग्रीज में बात नहीं ओके कर रहे। मैम। ठीक है, अगर हमें डिग्री में गिवन होगा तो आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट करके करेंगे। इसकी रीज़न पता है क्या है? आप लोगों ने सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल पढ़ा था कि 2 पाई आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यस अगर मैम। मेरा कोई, मैं कहती हूँ मेरा अगर कोई एंगल जो है, मतलब रेडियंस में नहीं है, मैं वैसे बात कर रही हूँ, डिग्री में भी एंगल हो, वो 60 डिग्री हो, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना π/3। ठीक है ना? तो मैं अगर कोई भी लेंथ या कुछ भी फाइंड करना चाहती हूँ और मेरे पास जो ये π/3 बन जाए, तो मेरा ये जो पाई है ना, ये मुझे कोई इन्फॉर्मेशन, इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर मी। मैं क्या करूँगी कि उसको जो है डायरेक्ट रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर लूँगी और फिर उसको सॉल्व कर। तो 60 डिग्री मेरे पास π/3 रेडियंस के ऊपर। ठीक है, इससे ये होता है कि पाई पाई से कैंसिल हो जाता है और हमारे पास जो है ना आंसर आ जाता है, अगर हम लोगों ने कहीं पे सरकमफेरेंस मैम में बात करनी है। कैलकुलेटर के ऊपर हम कैलकुलेट करते हुए मतलब कि कैलकुलेटर को फिर हमने निकाल रेडियन सकते में हैं, रखना है। हाँ रेडियंस में भी रखते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको डिग्रीज में ज़रूरत होगी। मैम काइंडली आप ना साथ गाइड करती जाइएगा कि कैलकुलेटर को किस तरह मतलब मैनेज करना है, क्योंकि फिजिकल तो पता चल जाता है लेकिन यहाँ पे फिर हम पेपर में गलती करते फिरेंगे। बेसिकली जब आप निकाले होते हैं ना, जिसे कहते हैं हम लोग, जिस तरह यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हैं, तो हम लोगों को लेंथ चाहिए होती है मीटर्स में या इसके अंदर। तो हमारे पास जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, डिग्री, जो एंगल का साइन होता है, वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन उसको रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। जिस तरह अगर किसी क्वेश्चन में हमें थीटा, जिस तरह अभी मैंने कहा कि 60 डिग्री गिवन है और हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा है, पर मैंने रेडियस यही ले लेती हूँ, रेडियस 10 मीटर। तो मेरे पास रेडियस 10 मीटर है। मैंने पहले थीटा को क्या किया, रेडियंस के अंदर कन्वर्ट किया। तो कैसे किया था, 60 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी π/180 से, तो ये मेरे पास π/3 आंसर मुझे देगा। 60 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, मेरे पास π/3 हो जाएगा। अब मैं इस पाई को जो है ना कन्वर्ट कर सकती हूँ, मतलब पाई की वैल्यू मेरे पास होती है 22/7 होती है, तो मैं 10 लिख सकती हूँ 22/7 इंटू 3, और करके मैं इसकी आंसर, इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर ये मेरे पास, मैं इसको सिंपल 60 लिखती हूँ, यहाँ पे मैं 60 डिग्री लिख के इसको छोड़ तो नहीं सकती हूँ ना क्वेश्चन को। अगर मैं कन्वर्ट नहीं करूँगी तो मेरे पास ये डायरेक्ट 60 डिग्री रहेगा, और 60 डिग्री से मुझे लेंथ तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं 60 डिग्री को 10 से तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकती हूँ। ये चीज़ डिग्री में है, ये चीज़ तो वैसे ही 10 है ना, ये चीज़ हो जाएगी ना, ऐसा पॉसिबल है। या आप इससे लेंथ निकाल सकते हैं अगर मैं डायरेक्ट 60 डिग्री से मल्टीप्लाई करूँ। क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। मैंने यस क्वेश्चन पॉसिबल मैम, है आ मैम, रही पूछा है, है, आ रही है। मैंने क्वेश्चन लेकिन पूछा है, एक मिनट। मैंने ये पूछा है कि अगर मैं लेंथ निकाल रही हूँ L इज इक्वल टू आर थीटा, और अभी मैंने थीटा कहा है कि 60 डिग्री के इक्वल है, और मेरा रेडियस जो है वो 10 है। ठीक है, मैं 10 मैम को हमने पाई की वैल्यू लगा दी ना डायरेक्ट ही। हाँ जी, वो तो मैं बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं 10 को 60 डिग्री से मल्टीप्लाई नहीं ना कर सकती। कोई ऐसा वे हम लोगों ने अब तक नहीं आई नो देखा। मैम। थिंक मेरे नेटवर्क में इश्यू है या आपके। नहीं मैम, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है बिल्कुल। मे बी मैं कहीं आपकी आवाज़ पीछे रह गई हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम लोग ये नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम लोगों ने इसको रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर लेना, और फिर हम लोग लेंथ निकाल, क्योंकि इससे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है अपने सर्कल के बारे में, इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। इसी तरह हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपको कहा जाए थीटा फाइंड करना है, किसी में आपको कहा जा सकता है कि आपने रेडियस फाइंड करना है, जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन की बेस पे अपना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है कि हमने सर्कल का एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालना है। क्योंकि देखें, कंप्लीट सर्कल का एरिया तो आपको पता है कि πr² होता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर मुझे कहा जाए एक स्पेसिफिक पोर्शन का मैंने एरिया फाइंड करना है, इस पोर्शन का एरिया मैंने फाइंड करना है, तो जब तक कि मेरे पास उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा मैं उसको फाइंड नहीं कर सकती। तो मेरे पास, मैं लेट कर लेती हूँ, फिगर दोबारा से बना, ठीक है। इसमें मेरे
मेरे पास सेंटर से एक ये भी, क्योंकि रेडियस आपको पता है सेंटर से सारों के बराबर ही होता है, तो मैं इसको भी आर कह लेती हूँ, इसको भी आर कह लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे पास एक एंगल है, इस पॉइंट को मैं कहती हूँ ए है और ये है बी। अब ये जो चीज़ बन रही है ये मेरा सेक्टर का एरिया कहलाता है, जिसको बेसिकली मैंने फाइंड करना। ठीक है, अब ये मैं कैसे निकाल सकती हूँ? और मैं ये कह लेती हूँ कि ये जो ए से बी तक पॉइंट है ना, ये कोई भी पी पॉइंट है, पी है। ये इसकी लेंथ नहीं है, जस्ट मैं इसको पी कह रही हूँ ताकि हमारे पास जो है ना एक शेप प्रॉपर बन जाए। ये एक मेरे पास शेप बन रही है, ऐसी एक शेप बन रही है। अब मुझे पता है कि मैंने कंसीडर किया कि सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, और इसका जो एंगल बन रहा है मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू ओ, एंगल मेरे पास हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ओ या सेंटर पॉइंट होता है, विद रिस्पेक्ट एंगल एट ओ जो है वो मेरे पास थीटा बन रहा है। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। सबसे पहले मुझे ये पता है कि मेरे पास एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है। मैंने सबसे पहले अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है, या जो वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है कि क्या होनी चाहिए। कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद है एंगल ऑफ अ सर्कल। एंगल क्या होगा सर्कल का, यहाँ से बताएं मुझे कोई सर्कल का एंगल क्या होगा, आप लोगों को पता है? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। सर्कल का एंगल क्या होगा, किसी बच्चे को नहीं पता? अब्दुल रहमान, यस मिस। सर्कल का एंगल क्या होगा यहाँ पे हमारे पास? जो दो टर्मिनल्स होते हैं उनके दरम्यान में जो सेपरेशन होती है उसको हम एंगल कह देते हैं। वो तो है, लेकिन यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू बतानी है। इस मेरा ना दरअसल वो इंटरनेट ड्रॉप हुआ है, मैंने अभी भी रिफ्रेश किया है तो। किसी और को पता है? मैम पाई आर आई थिंक। और कोई बच्चा? पाई तो हो गया, और जी जी क्या होगा? मैम 2 पाई। 2 पाई। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में निकाला था कि डिग्री और रेडियंस का जो रिलेशनशिप होता है, वहाँ से हम लोगों के पास, क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर, तो हम जब उसको आर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एंगल ऑफ अ सर्कल आता है, तो वो हमारे पास 2 पाई है। अब तीसरी चीज़ हम लोगों के पास जो गिवन है, एंगल ऑफ अ सेक्टर। जो आप थीटा बता रहे थे ना टर्मिनल एंगल्स के या इनिशियस के दरमियान, जो है वो सेक्टर का एंगल है, वो थीटा है। हमारे पास क्या चीज़ें गिवन है, एरिया ऑफ अ सर्कल, एंगल ऑफ अ सर्कल और एंगल ऑफ अ सेक्टर। अभी जैसे हम लोगों ने पिछले में किया था, प्रोपोर्शन की जो हम लोगों ने वो यूज़ करनी है फॉर्मूला के एरिया ऑफ सेक्टर AOBD। तो अभी हम लोगों ने ये सारा ये जो पूरा सेक्टर बनाया था, ये जो सेक्टर है इसका एरिया क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट सर्कल के एरिया के साथ, एरिया ऑफ अ सर्कल से, और इसको मैं डिवाइड इज इक्वल कर दूंगी एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल। यहाँ से मुझे पता है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर तो मेरे पास है ही नहीं, इसको मैंने फाइंड करना है, ये चीज़ तो मैं छेड़ ही नहीं सकती। एरिया ऑफ सेक्टर AOBD मुझे फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ सर्कल अभी मैंने बताया था कि वो पाई आर स्क्वायर के ऊपर होता है, और ये एंगल ऑफ अ सेक्टर हमारे पास थीटा गिवन है, और एंगल ऑफ सर्कल क्या है मेरे पास 2 पाई।
यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखें पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा 1/2 थीटा आर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 थीटा आर स्क्वायर। बेसिकली ये हाफ हो जाता है हमारे पास, हाफ नहीं बनेगा ये, बस इसी तरह से याद रखना। क्लियर है ये वाला? यस मैम। वही चीज़ है, बस आप लोगों के पास इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट है कि आपके पास एरिया ऑफ अ सेक्टर हमने निकालना था, हमें एरिया ऑफ अ सर्कल पता था, हम लोगों को एंगल ऑफ अ सर्कल भी पता था और हमें एंगल ऑफ अ सेक्टर भी पता था। एंगल ऑफ अ सेक्टर और एंगल ऑफ अ सर्कल में आपने कंफ्यूज नहीं होना। एंगल ऑफ अ सेक्टर वो पॉइंट है जो कि सेंटर के साथ या ओरिजिन के साथ हमारा जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ अ सेक्टर के साथ। लेकिन एंगल ऑफ अ सर्कल क्या है, जो हमारा कंप्लीट सर्कल का एंगल है और वो हमें पता है हमारे पास 2 पाई होता है। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालना है। अगर मेरे पास थीटा गिवन हो 60 डिग्री, वही सेम चीज़ है कि पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय पाई ओवर 1, इट शुड गिव अस पाई ओवर 3 रेडियन। एक चीज़ है, दूसरी चीज़ हम लोगों के पास अगर लेंथ हो रेडियस हो 16 सेंटीमीटर, तो उन्हें क्या निकालना है एरिया और सेक्टर। तो क्या बनेगा मेरे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा। मेरे पास आर स्क्वायर की मैं वैल्यू पुट कर दूँगी, आर की तो 16 स्क्वायर और थीटा मेरे पास है पाई ओवर 3। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 256 इंटू पाई ओवर 3। पाई की भी बल्कि आप वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू आप लोग याद रखें 22/7 होती है और अगर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स निकाले तो वो 3.141 होती है। तो आप लोगों ने ये याद रखना। तो जहाँ पे भी आपको पाई दिया हो आप लोग कोशिश करें कि उसको एट दी एंड जो है सॉल्व पाई की वैल्यू पुट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये मुझे आंसर देगा 134.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और याद रखें कि यूनिट हमेशा कंपल्सरी होता है। एरिया होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ है तो सिंपल सेंटीमीटर मीटर या मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गए ये पॉइंट्स? यस मैम। आज के लिए तो यही लगता है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है, इसमें जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड थीटा। जिसका मैंने आपको कहा था कि आपको डिफरेंट हो सकता है, थीटा भी फाइंड करना हो सकता है, लेंथ भी फाइंड करनी हो सकती है और रेडियस भी। तो 1, 2 और 3 क्वेश्चन जो है ये लेक्चर तो स्लाइड्स तो नज़र आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम आ रही है। ये सिंपल इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है, फाइंड थीटा व्हेन L इज इक्वल टू दिस एंड R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह हम लोगों को सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में लेंथ या रेडियस फाइंड करना हो सकता है। इसी तरह जिसका 4, 5, 6 इन द फॉर्म ऑफ वो स्टेटमेंट भी दिया हो सकता है, जैसे है इफ अ सर्कल ऑफ इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क व्हिच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियंस। तो हम लोगों ने आर्क की लेंथ फाइंड करनी है और है क्वेश्चन क्या L इज इक्वल टू आर थीटा में आप लोग जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास आंसर दे देगा। अब इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आप लोगों को वो वैसे डिफरेंट लगेगा लेकिन है वो सेम ही। कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, हमारे पास सर्कल का रेडियस गिवन है 10 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस। कह रहे हैं कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है एक पॉइंट का ऑन द सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड।
अब जस्ट 2 मिनट वेट कीजिएगा। ओके मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करवाने लगी हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a point moving around the circle. If the point meets 3.5 revolution, डिफरेंस आपके लिए क्या होगा कि आपके बात आ रही है 3.5 रेवोल्यूशन की, ठीक है। तो रेडियस तो आपको पता ही है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब यही होता है जो उसकी लेंथ है, कि हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि जो एक पॉइंट है वो सर्कल पे जो मूव कर रहा है, मतलब ये मेरे पास ये सर्कल है ना, मैं कहती हूँ ये पॉइंट जो है ये इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंगली यहाँ से सारा मूव कर रहा है। तो मुझे जो है ये लेंथ फाइंड करनी है, ऑब्वियस सी बात है, लेंथ ऑफ एन आर्क बेसिकली जिसे मैं कहती हूँ। मैंने ये आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ से कितना टाइम लगा, इसको डिस्टेंस ही बोल सकते हैं ना, कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस लगा, या लेंथ भी। हम डिस्टेंस के टाइम, सॉरी डिस्टेंस या लेंथ बोलना था, टाइम मेरे मुंह से निकला है, ठीक है। डिस्टेंस और लेंथ एक ही चीज़ है, मतलब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ क्या है। डिस्टेंस यही चीज़ होती है ना, या जिसे आप लेंथ कहते हो, लंबाई जिसे हम कह रहे होते हैं किसी भी चीज़ की। यस मैम। तो डिस्टेंस भी यही चीज़ है कि यहाँ से यहाँ तक क्या कितना उसने वो उसकी लेंथ बनी, या कितना उसका डिस्टेंस बना इधर से उधर तक ट्रैवल होने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में। तो अब वो कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना सर्कल जो है इस पॉइंट से जब मूव करता है तो उसकी जो रेवोल्यूशन है वो 3.5 है। अब हम लोग अभी तक बात करते आ रहे हैं एंगल के अंदर, थीटा की फॉर्म में बात करते आ रहे हैं। आपके लिए रेवोल्यूशन एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है, ये बात तो हम लोगों ने देखी कि ना, एक कंप्लीट सर्कल की रेवोल्यूशन को हम लोग 360 डिग्री कहते हैं, या फिर 2 पाई कहते हैं ना ये। यस मैम। मेरी बात मैं गलत बोल रही हूँ, मैं गलत बोल रही हूँ। मैम सर्कल की रेवोल्यूशन तो नहीं होगी, वो पूरा सर्कल ही होगा फिर तो, लेकिन उसके ऊपर जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसकी बात कर रहे हैं तो फिर वो रेवोल्यूशन ही होगी, लेकिन वैसे होल एक सर्कल ही होगा। नहीं, वो तो कंप्लीट एक सर्कल है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, वो पता है ये बात कह रहे हैं कि ये पॉइंट है, ठीक है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि ये एक पॉइंट था, इसको मैं यहाँ पे यहाँ चले इस तरह से ले लेते यहाँ हैं। पे मैं इस दोबारा पॉइंट वापस आए। नहीं तो मैं एक बात करती हूँ, मैं सिंपल ये कहती हूँ, मैं इस पॉइंट पे खड़ी हूँ, ये वाला पॉइंट है, मैं इस पॉइंट से यहाँ इधर मूव करना शुरू करती हूँ, मैं एक डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही हूँ, ठीक है। मैं कह लूँ यस कि मैं इस सर्कल के इर्द गिर्द अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करना चाहती हूँ, या मैं इस सर्कल के इर्द गिर्द घूमना चाहती हूँ, ठीक है।
और वो मुझे ये कह रहा है कि सर्कल जो है वो रिवॉल्व करता है 3.5 रेवोल्यूशन तक, और आपको पता है कि कंप्लीट सर्कल की जो रेवोल्यूशन होती है, हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि सर्कल की जो कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है वो 360 डिग्री की होती है। ये पढ़ा है ना हमने लास्ट लेक्चर में? यस मैम। सर्कल की कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है 360 डिग्री होती है। और मैंने आपको वहाँ पे कन्वर्ट करके भी बताया था कि ये 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है, जैसे अभी हमने ऊपर एंगल ऑफ अ सर्कल भी जैसे ये बोला था हम लोगों ने, तो ये 2 पाई रेडियंस की फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया था। तो मेरे पास ये तो एक पूरे सर्कल की रेवोल्यूशन आ रही है, पूरे सर्कल की एक रेवोल्यूशन बन रही है। ऐसे ही है ना, ये एक ही रेवोल्यूशन को मैं 2 पाई कह रही हूँ ना, लेकिन मुझे वो कह रहा है कि उसने यस मैम। 3.5 रेवोल्यूशंस कंप्लीट की, मतलब एक दफ़ा वो आया, फिर दूसरी दफ़ा आया, फिर तीसरी दफ़ा आया, और चौथी दफ़ा उसने यहाँ तक पहले हाफ तक की, और ये हाफ तक ही है। 3.5 रेवोल्यूशन। अब मुझे उसने कहा है कि फाइंड करें कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिससे हम लेंथ में कह रही थी, डिस्टेंस ट्रेवल वही हो मैम जाता है 7 कि वो पाई एक तक किया उसने। एग्जैक्टली उसने 7 पाई तक जो है अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट की है। वो 7 पाई कहाँ से आया था कि मेरे पास जो है थीटा जो है, क्योंकि मुझे पता है 2 पाई रेडियंस होता है, 2 पाई रेडियंस, और रेवोल्यूशन मेरे पास 3.5 की थी, तो मैंने 3.5 रेवोल्यूशन इसको निकालनी है, कितने के इसके इक्वल होंगी, वो 7 पाई रेडियंस के इक्वल। क्वेश्चन में तो आपको वैसे गिवन थी, लेकिन अगर निकालनी हो कहीं पे ना गिवन हो तो आपने क्या करना होता है, 2 पाई रेडियंस होती है, 1260 होगा वैसे तो मैम। मैं कह रही हूँ, हाँ मैं ये लिखने लगी थी कि आप लोग लिख सकते हैं, अगर आपके पास कहीं पे नहीं गिवन है तो आप लिखेंगे एंगल ऑफ 1 रेवोल्यूशन 2 पाई और 2 पाई रेडियन, और फिर हम लोग लिखेंगे एंगल ऑफ 3.5 रेवोल्यूशन, वो क्या हो जाएगा 3.5 को हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.5 आ जाएगा। जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते होते हो कि हमारे पास एक चीज़ की कॉस्ट गिवन है, हमने 10 की निकाली है, तो हम 10 को उस कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे भी वही किया, तो हमारे पास 7.5 रेडियंस आ गया। अब हमारे पास एंगल निकल आया, ये हमारे पास अब थीटा आया, तो हम लोगों ने क्या करना है, लेंथ निकालनी है या उसका डिस्टेंस निकालना है, तो हमें पता है कि L = r थीटा होता है। तो यहाँ से मेरे पास लेंथ थी 10 और ये हमारे पास क्या है 7 पाई आया है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 70 × पाई, और मैं अगर पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ तो वो बनेगा 70 × 52/7, इट वुड गिव अस 7 10 70 और 220 मीटर आंसर देगा। क्लियर है? क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। मैम बेसिकली हमने पहले रेवोल्यूशन को हमने उसमें रेडियन में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। क्योंकि हमारे पास थीटा नहीं, एंगल नहीं गिवन है, और एंगल निकालने का सिर्फ यही एक तरीका है कि जो उसकी रेवोल्यूशन गिवन थी आप उसको जो है रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि हमने रेवोल्यूशन के ऊपर कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, अगर हम लोग पढ़ते ना कि कोई फार्मूला हमें पढ़ा हुआ डायरेक्ट रेवोल्यूशन को, फिर हम तो हम लोग कर सकते थे, लेकिन कोई हम लोग को फार्मूला नहीं पढ़ा, इसलिए हम लोग जो है उसको रेडियंस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, और उसको कन्वर्ट करके जो है हमारे पास। ओके मैम। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन है सॉरी, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 3 o'clock? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर हमने किसी क्लॉक की सर्कुलर मेजर निकालनी है या उसका एंगल हमने निकालना है जब वो 3 बजेंगे, उसको इंटेलिजेंस टेस्ट है, बताएं क्या हो सकता है। ये हमारे पास क्या चीज? ठीक है। क्वेश्चन पढ़े, यहाँ पे लिखा हुआ है
6 क्वेश्चन है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। मतलब वो कह रहा है कि 3 बजे ये मेरी घड़ी है, उस पे जब 3 बजेंगे तो वो कह रहा है कि आप फाइंड करें कि इसके दरमियान एंगल क्या 90 बनेगा। 90 बनेगा। लेकिन आपने अगर वैसे इन फॉर्म ऑफ दूसरी तरह से निकालनी है तो आप ये कहेंगे कि हम लोगों के पास जो है, क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल का ये 4th पार्ट है और मुझे पता है कि मैम वो उसको डिवाइड कर देंगे ना एग्जैक्टली 360 डिग्री, तो ये 90 डिग्री मुझे आंसर देगा। और अगर मैंने इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस लिखना होगा तो मैं उसको कहूँगी कि 90 मल्टीप्लाई बाय 5/180 होता है, तो ये मेरे पास 5/2 रेडियंस आ गया। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास इस किस्म के भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं और आप लोगों ने उनको फिर जस्ट देखते हुए सॉल्व करें। इसी तरह से अगली जिस तरह है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी। यहाँ से हम लोगों ने आर्क की लेंथ निकालनी है लेकिन हमारे पास एंगल नहीं है, और आपको नज़र आ रहा होगा क्लियरली 7th क्वेश्चन की इस फिगर में। ये फिगर आपको नज़र आ रही है 7th क्वेश्चन की, ये वाली। यस मैम इसमें देखें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है एंगल हमें उसने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे पास जो है रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने एंगल, आपको क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि वो π/2 बनता है या 90 डिग्री बनता है। तो आपने जो है पहले तो एंगल लिखना है कि हमारा एंगल क्या बनेगा, और उसके बाद जो है उसकी रेडियस वो निकाल लेनी है, लेंथ निकाल लेनी है। हम L is equal to pi r लगाएंगे फॉर्मूला, आया नहीं, L is equal to r थीटा। और थीटा सॉरी पाई आर लगा रहा हूँ, थीटा दैट सॉरी इज मैम। पाई आर तो आपके लिए एरिया में चला जाता है, जब आर थीटा यस जो मैम होता है वो हम लोग। माइंड में मैं अपनी तरफ से कह थीटा ही रहा हूँ जी लेकिन वो ठीक है, कोई मतलब नहीं, बस लिखते हुए ध्यान रखना। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन वैसे ही था। इसी तरह 8 था हमारे पास, आपको उसमें रेडियस गिवन है और साथ सेंट्रल एंगल गिवन है, और आप लोगों ने देखें डिग्रीज में गिवन है। हमेशा याद रखें डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है और उसके रेडियन बाद में आपने कन्वर्ट एंगल करेंगे मैम। निकालना है। एग्जैक्टली। ओके, एक्सरसाइज इसी तरह से हो जाएगी। कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो पूछ लेना। और एक और चीज़, आपका मिड का सिलेबस तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन आपने मंडे को जो है, हाँ, जो कोई भी आप लोगों को पिछले हम लोग प्रीवियस कुछ रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आप लोगों को जिन भी मैम कोई एक्सरसाइजेज पार्शियल की फ्रैक्शन का थोड़ा करवा दीजिएगा, दोबारा ठीक है, रिवीजन वो मैं करवा करवा, दीजिएगा, उनमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है। और इसके अलावा ये कि आप लोगों ने एक्सरसाइजेज अगर तो सॉल्व की हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की हैं तो काइंडली उन्हें सॉल्व करें। हम लोग जो है कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रहे होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम इंशाल्लाह। ठीक है, चलो ठीक है। आज के लिए तो आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। किसी की अटेंडेंस मिस हो गई हो तो काइंडली मुझे बता दो तो भी। मैम आई थिंक चैट में एसएमएस आए हुए नहीं, वो तो हाँ जी, वो तो इनकी मैंने लगा दी है। एक मोहम्मद अली आज एबसेंट हैं, मोहम्मद अहमद अली एबसेंट हैं, इसके अलावा मोहम्मद अमार एबसेंट हैं। और वन मोर थिंग, किसी बच्चे का प्रॉब्लम हो कि वो मतलब रूरल एरियाज में, ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पे नेट का इशू है, तो काइंडली पहले इन्फॉर्म कर दिया करें ताकि उनकी अटेंडेंस में मार्क कर दूँ। मतलब ये है कि क्लास में आने की कोशिश करें, लेकिन मुझे भी एटलीस्ट काइंडली मैसेज कर दिया करें यहीं पे चैट बॉक्स में, मैं पढ़ लेती हूँ जब भी मैं ऑन करती हूँ। एटलीस्ट आप लोगों की एब्सेंट ना मार्क हो। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका इसी रीज़न की वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा एब्सेंट मार्क हो गए हैं। एनी कंफ्यूजन आज के लेक्चर से रिलेटेड? नो मैम। मैम लीव कर सकते हैं जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज़।
मैम रिजल्ट कब आएगा वापस, मतलब जो ये टेस्ट दिया था उसका? सॉरी मैं ये वीक से थोड़ा बिजी थी। आई वुड इंशाल्लाह अपलोड इट ऑन संडे और मंडे में भी। ओके मैम। थैंक यू। मैम वो आपने